कई महीनों से किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठकर धरना दे रहे हैं। उनकी लड़ाई तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ है और एमएसपी की गारंटी की मांग है। इसको लेकर कई दौर की बातचीत सरकार से पहले ही कर चुके हैं। फिलहाल बातचीत जरूर बंद है, मगर आंदोलन को तेज करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। 23 मार्च को शहीदी दिवस के मौके पर किसानों ने आंदोलन की कमान युवाओं के हाथ में सौंप दी। इस दौरान मंच से 60 से ज्यादा युवाओं ने किसानों को संबोधित किया और उनका हौसला बढ़ाया। आज शहीदी दिवस मना रहे हैं जी, शहीद भगत सिंह का, राजगुरु को और सुखदेव का सिंघू बॉर्डर पे हम सब किसान यहाँ इकट्ठे हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। और हमारा मानना यही है कि उस टाइम पे उन नौजवानों ने उस सरकार से जैसे टक्कर ली, आज का नौजवान भी मौके की सरकार से उसी तरीके से टक्कर लेगा, अपनी इन्फॉर्मेशन को गेन करेगा, तीनों कानूनों को समझेगा और उस हिसाब से सरकार को जवाब देगा और ये ज़रूर हमें जीत की तरफ लेके जाएगा जी। और क्या कहना सरकार को चाहोगे? सरकार को यही कहना चाहेंगे कि गरीब किसान है, सड़कों पे बैठा है, अगर हमारी आमदनी बढ़ा नहीं सकते तो हमें मारो मत। सर्दी हमने काट ली, बारिश हमने काट ली, गर्मियाँ काट रहे हैं, हमारा 300 से ज़्यादा किसान शहीद हो गया है। हम आपको हराने नहीं आए, हम आपको मनाने आए हैं। आप हमारे चुने हुए नुमाइंदे हो, हमारी प्रॉब्लम समझो, आपका फ़र्ज़ बनता है, आपकी ड्यूटी है। आप हमारी प्रॉब्लम को समझते हुए इन तीनों काले कानूनों को वापस लो और एमएसपी इंश्योर करो। बता दें, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की शहादत के रूप में 23 मार्च का दिन शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यही वजह है कि मंच से युवाओं ने अलग अलग अंदाज में शहीदों को याद किया और किसानों का हौसला जमकर बढ़ाया। लेकिन इस दौरान महिलाएं भी युवाओं से कहीं पीछे नहीं रही। युवाओं के साथ साथ महिलाओं ने मंच से सरकार को कड़े शब्दों में चेतावनी दी और कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी वो कहीं नहीं जाएंगे। हम पानीपत से चले थे। पहले 19 मार्च को खटखड़ कला गांव से, जो भगत सिंह का गांव है, वहाँ से जत्था चला था वाहनों में और फिर पानीपत से ये पैदल जत्थे के रूप में बदला है और 19 मार्च से हम पैदल चलते हुए आज यहाँ पहुँचे हैं। और ये 23 मार्च को हमने इसलिए ये चुना क्योंकि शहीदों के साथ हम अपने आप को जोड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने जो सपने हमें दिखाए थे वो सपने आज भी अधूरे हैं। भगत सिंह ने ये कहा था कि अगर इस देश से ये गोरे अंग्रेज चले जाएंगे तो भी इस देश में समानता स्थापित नहीं होगी, शोषण रहित समाज नहीं बनेगा। जब तक किसान मजदूर का शासन नहीं आएगा तब तक ये संभव नहीं होगा। इसलिए इस सपने को साथ लेके हम चल रहे हैं और आज ये संकल्प लेते हैं कि उन सपनों को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। और हमें जो ये जत्था लेके चले थे खटखड़ कला गाँव से, इसमें शामिल हुई थी मैं चंडीगढ़ से, क्योंकि मैं चंडीगढ़ रहती हूँ। और इस जत्थे के साथ हम पैदल चले हैं 19 तारीख से लगातार आज तक पैदल चलते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। आज जो शहीदी दिवस है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का, इस शहीदी दिवस को मनाने के लिए इकट्ठा किसानों के साथ मनाने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। और हम सरकार से भी ये कहना चाहते हैं कि ये जो सरकार किसानों की जो डिमांड है, ये अकेली किसानों की डिमांड नहीं है, ये मजदूरों की डिमांड भी है, किसानों की भी है, आम जनता की भी है। क्योंकि हर एक को रोटी चाहिए और रोटी के लिए हर एक को संघर्ष करना चाहिए। तो हमारा देश जो बिकने जा रहा है, सिर्फ ये पहले मैं अगर कहूँ कि भाई डिपार्टमेंटों को बेच दिया और अब जो है खेती को बेचा जा रहा है, खेती को गिरवी रखा जा रहा है बड़े बड़े घरानों के, अडानी अंबानी के। तो ये देश तो बिक जाएगा अगर ऐसी हालत रही तो ये देश ना बिके। इस लड़ाई को लंबी करने के लिए, इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। इस दौरान युवाओं के भाषण के साथ साथ पंजाबी कलाकार रविंदर ग्रेवाल और हरजीत हरमन ने देशभक्ति गीतों के जरिए किसानों का हौसला बढ़ाया। बहरहाल किसानों का आंदोलन अभी तक जारी है। रोजाना अलग अलग अंदाज में किसान अपना विरोध जता रहे हैं और आंदोलन को आगे ले जा रहे हैं। सर्दी चली गई, गर्मी आ चुकी है। देखना होगा कि आंदोलन बरसात तक चलेगा या फिर उससे पहले ही सरकार गर्मी में किसानों को मनाने में कामयाब हो जाएगी। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी।